मेरा मानना कथनी और करनी आपकी एक नहीं होगी तो वाणी में ओज नहीं आएगा। सही बात है। वाणी में ताकत लानी है तो आपको वो जीवन जो कहते हैं वो जीना पड़ेगा। तो हमने इसका मॉडल खड़ा किया। अब आप जहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ गेस्टों के लिए भोजन है ही, नीचे से देखिए आप, ये मिट्टी है। कि तुम्हारा शरीर किससे बना है पता ही नहीं। कुछ तुकबंदी से कहते हैं पंच तत्व से बना है, कौन से हैं किसी को नहीं पता। और 0.1% होते हैं जिनको पता है, लेकिन क्रमबद्ध कौन में से कौन निकला वो तो है ही नहीं। 0.001% लोग हैं विश्व में जो अपनी उत्पत्ति को जानते हैं, और जो मनुष्य अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता है वो। तो मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूं गांव कटराथल, सीकर के राजस्थान के एक गांव में। ठीक है जी, जोर की ढाणी का इसका नाम है। आपने 1.5 साल पहले हमने वीडियो बनाई थी सुशीला राठौड़ जी की। बहुत सारा प्यार आपने इस वीडियो के माध्यम से हमको दिखाया था। बहुत सारे कमेंट आए थे कि विकास भाई फिर से आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरी 4 मेंबर की फैमिली का परिवार 30 एकड़ में गौ आधारित खेती कर रहा है, गोबर से खेती कर रहा है। और खेती के साथ साथ इन्होंने एक ऐसा डेवलप मॉडल यहाँ पर क्रिएट किया है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, रुकते हैं, यहीं फावड़ा चलाते हैं, यहीं खाना बनाते हैं और पैसे भी देकर जाते हैं। ठीक है जी, इस मॉडल की आज आपको पूरी जानकारी देंगे। क्या ये मॉडल है, सर से भी आपकी बात करवाएंगे। उससे पहले आप इधर देख लो, ये देख लो जी, यहाँ पर ये जितनी गायें आप देख सकते हैं, इन्हीं से ये पूरा खेती का मॉडल डेवलप किया गया है। ठीक है जी, ज़्यादा जानकारी के लिए सर से बात करते हैं और इनकी आपको फैमिली से भी आज रूबरू कराएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। वैसे तो आपका जाना माना नाम है, जोर की ढाणी ने ऐसा कमाल करके दिखाया है। एक किसानों के लिए ये मतलब सक्सेस मॉडल डेवलप है मेरे हिसाब से। तो इसकी शुरुआत कैसी हुई, थोड़ा सा हम इसके पीछे का राज जानना चाहेंगे जी। सर, ये हमारे यहाँ एक मन में विचार आया हम दोनों पति पत्नी के, जी जी जी, कि हमें कुछ लीक से हटके करना है, जी जी, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उससे प्रेरणा मिले जी। और मनुष्य और प्रकृति और धरती, गाय, ये लोगों को कैसे समझ में आए। जी जी जी, इन सब विचारों को हमने विचार करके जी जी, और फिर यहाँ जंगल में आके बैठे। यहाँ आके बैठे तो हमें 3 पेड़ हमने चयन किया। एक के नीचे हमारी घोड़ी, एक के नीचे गाय, एक के नीचे हम। 1 साल तक हम पेड़ों के नीचे रहे। जी जी, पानी दूर से लाते थे, बिजली थी नहीं। जी जी, हमने यहाँ सब संघर्ष किया। जो आप घर देख रहे हैं, लोग दुनिया में घर बनवाते हैं, जी जी, और हमने एक घर बनाया है। सही बात है। बनवाने में सिर्फ पैसे लगते हैं जी, और बनाने में पसीना लगता है, पसीना और मेहनत। और ये पसीने की सुगंध जो महक उठ रही है, वो इस पसीने की सुगंध है। जी जी जी, उसके बाद में जितना भी हमारे इस जीवन में, इस सिस्टम में जो सरे है, वो सिर्फ देसी गौ माता को है। जी, हमारी जीवन पद्धति गाय आधारित है, हमारी खेती गाय आधारित है, जी, और हमारी पूजा इबादत सब गाय आधारित है। जी जी, तो भक्ति और शक्ति का इस समन्वय है। जी, ये पूरे देश में आपने बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग देखे होंगे, जी, लेकिन जो हमारा अभिनव प्रयोग है पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जी। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि बीमारी शरीर में नहीं होती है, मन में होती है। मन में होती है। कोई रोग शरीर में होता ही नहीं। आईसीयू में चला जाए व्यक्ति, शरीर में रोग नहीं है। जी, रोग उसके मन ने जकड़ लिया है। जी, और समस्याएं, बुराई कहीं पेड़ पे लटकी आपको मिले, घर में चलती मिले, तो मुझे बता दें, ये सब मनुष्य के मन में बैठी हुई है। जी, सही बात। और दुनिया में हर चीज का इलाज हो रहा है। ये पाखंड है, कमरे को टेम्परेचर डाउन कर दिया, बढ़ा दिया, ये वो कर दिया, ढीकड़ा कर दिया, बीमारी का इलाज दूसरे संसाधनों से कर दिया, ऐसे कोई फायदा नहीं है। जी, सबसे बड़ी जो बात है वो नहीं हो रही है। हर चीज का इलाज, हर समस्या का समाधान, लेकिन एक जो मूल समस्या है, सब समस्याओं की एक चाबी है, जड़ है, उसका कोई दुनिया समाधान नहीं दे रही है, और वो है मन को ठीक करने। जी, इस पे मैंने खूब अध्ययन किया, खूब शास्त्रों का अध्ययन किया, तो पता लगा कि मन को ठीक करने के लिए जी, दुनिया में हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे दार्शनिकों ने ये कहा है कि शास्त्र अध्ययन करो, योग करो, साधना करो, स्वाध्याय करो, शास्त्र अध्ययन करो। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि ये कैसे करे कोई, इसके लिए क्या करे। तो मेरे सोच से पता लगा कि इसके लिए सबसे पहले 2 बातें हैं। एक तो आपका वातावरण पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल, और दूसरा आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए। जी, इस देश का दुर्भाग्य उस दिन शुरू हो गया जिस दिन इस देश के लोग कपड़े, खाने की वस्तु और पौधे बाहर से सुंदरता से लाने लगे, जी, 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 जबकि ये गुणवत्ता से आनी चाहिए। सही बात। हमारे पूर्वजों ने कहा कि मोटा पहने मोटा खाएं, जो आज प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, ये हमारे हजारों साल की परंपराओं में से है। बिल्कुल बिल्कुल। इस परंपरा को वापस कैसे जीवित किया जाए, तो मेरे मन में विचार आया कि ज्ञान आप सुना हुआ भूल जाओगे, पढ़ा हुआ भूल जाओगे, देखा हुआ नहीं भूलोगे।
बिल्कुल। तो हमने ये देखने का सेंटर डेवलप किया है। देख करके लोग सीखें और अपने जीवन में अपनाएं। जी। ये सीखने का सेंटर है। देख केवल जो है वो आकर के विजिट करने का नहीं है। यहाँ आए लोग सीखें और सीख करके जीवन में अपनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। और अपना मानना ये है हर किसान इस मॉडल को डेवलप कर सकता है। हाँ, मैं तो साधारण किसान हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सब चीजें 80% मेरे खेत के मटेरियल से तैयार की है। 5-5 लाख रुपए मेरे बच्चों की फीस भरी है हमने। जी जी। हम कहीं बाहर कमाने ही नहीं गए। इसी धरती का सीना चीरा, इसी से हमने सोना उगाया और उससे हमने जीवन को सार्थक किया। जी। किसान मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके मन को ठीक करना पड़ता है। जी। अब मैं सुबह हम 4 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा। मेथी का लाडू खा के हम काम में लग पूरी फैमिली लग जाती है। हाँ, आनंद आता है हमें। सर्दी गर्मी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 बच्चे हैं आपके? नहीं, मेरे 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। 4 हैं। जी। लड़के जो है बड़े लड़के की हमने शादी कर दी। अच्छा। वो इंटरनेशनल घोड़सवारी करता है। अच्छा। सेकंड नंबर का बेटा नेशनल कबड्डी खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम में उसका सिलेक्शन हुआ। वो अगले 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया चला जाएगा। बहुत बढ़िया जी। उससे छोटी बेटी है जिसने 93% जो है नंबर से 12th किया है और कलेट उसने क्लियर कर ली। निहारिका जी। अब LLB करेगी। उससे छोटा जो है वो 12th में आया है और वो जो है पायलट की कल्पना कर रहा है कि पायलट बनना है मुझे। जी। तो बच्चे अपने भविष्य की ओर दौड़। बड़ा बच्चा हमारे साथ जो है इन सब कामों में नहीं बोल रहे। अच्छा सर, आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, किसान का बच्चा और किसान आज का टाइम बहुत महंगाई का है और घुड़दौड़ लगी है, कामयाब कैसे होगा? नहीं, किसान को क्या है कि सिस्टमेटिक ढंग से चलना पड़ेगा। जी। किसान का 1 रुपया खर्चे के नाम से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जी। हमने क्या किया कि इन लोगों ने एक भ्रांति फैला दी। किसान से कहा कि तू क्वांटिटी बढ़ा ले। जी। वही पतन हो गया। क्वांटिटी नहीं बढ़ाए किसान, क्वालिटी बढ़ाए। क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। इस क्वांटिटी के चक्कर में देश नपुंसक हो रहा है। जी जी जी। इस देश में पौरुष बढ़ना है, किसान की इनकम बढ़ानी है तो क्वालिटी को मेंटेन करें। जी जी। फिर अपनी मर्जी से रेटें तय करें। बिल्कुल सही बात। तब किसान का विकास होगा। किसान परजीवी नहीं होना चाहिए, पराश्रित नहीं होना चाहिए, आत्मबल वाला होना चाहिए और अपने पे निर्भर होना चाहिए। उसके सब संसाधन आपने देखा होगा, मेरे पास ऊंट भी है, सब कुछ है, गाड़ी भी है और भेड़ें भी हैं, बैल भी हैं, नंदी सांड भी है, गाय भी है, तितर कबूतर, ये टर्की, मुर्गे, पूरा इकोसिस्टम सब सिस्टम पूरा नेचर से हमने जोड़ के रखा है। घर हमने पूरा गाय के गोबर से लीप के तैयार किया है। बिल्कुल। और उस गोबर से 365 दिन, दुर्भाग्य ये है कि हमारे सीमेंट की जो दीवारें हैं वो 365 दिन नेगेटिव ऊर्जा देती है, जिसमें लोगों के मन में जो घृणाएं भरी है, जो प्यार खत्म हुआ है, परिवार का जो सामंजस्य खत्म हुआ है, उसमें सबसे बड़ा दोष खान पान और दूसरा ये रहन सहन, जो आपने वातावरण जो तैयार किया वो नेगेटिव किया। जी जी। तो हमने पॉजिटिव दीवार, अमेरिका जापान 2 देशों के साइंटिस्टों का एक लेटेस्ट रिसर्च है जी जी। कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टीबी गाय के गोबर की सुगंध से नहीं होते। मैं कहता हूँ बहुत छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि गाय के गोबर से दीवारें जो लिपी हुई होती है 365 दिन पॉजिटिव ऊर्जा देती है। बिल्कुल। इसलिए हमारे सब कुछ गाँव में है, गाय से आगे हम जानते ही नहीं है। सही। और मैं दावे से कहता हूँ कि WHO कह रहा है कि बहुत खतरनाक वायरस वातावरण में आने वाला है। उस वक्त न विज्ञान बचाएगी न सरकार बचाएगी, सिर्फ ये देसी गाय बचाएगी। इसलिए जीना चाहते हो तो गाय की शरण में आ जाओ। अब वही जिएगा जो गाय का घी पिएगा। सही बात है। गाय का घी पीना ही चाहिए जी। ये भ्रांति मिटा दें कि 30 साल के नौजवान को घी नहीं खाना चाहिए। हाँ। गाय के बिलौने का घी अमृत है। हाँ। बूढ़े की रगों में भी जवानी का जोश भर देता है। ऐसा सामर्थ्य। युवा क्या करे, डॉक्टर के पास गया, बुखार हो गया, सबसे पहले वो घी दूध ही बंद करता है। नहीं, वो इसलिए करता है, डॉक्टर अपनी जगह सही है, मैं डॉक्टरों की बात खिलाफ नहीं करता, लेकिन जो थैली का जो आ रहा है घी या दूध जो आ रहा है वो पॉइजन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बचना चाहिए। 95% जो आबादी है वो पेस्टिसाइड का मतलब जहरीला खाना खा रही है। बिल्कुल खा रही है। अरे केवल खाना जहरीला खा रही है वो बात नहीं है जी जी। मैं बंधुवर आपको बता दूं कि इस देश की विराट परंपरा थी प्रोसेसिंग जी। उस प्रोसेसिंग का हमने सत्यानाश कर दिया जी जी। प्रोसेसिंग का सत्यानाश कर दिया। आप कितना भी जहरीला उत्पादन हो, यदि प्रोसेसिंग शुद्ध है तो उसमें गुणवत्ता बचती है जी जी। और यदि आपकी प्रोसेसिंग गलत है, कितना भी शुद्ध उत्पादन है वो सब सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा। आटे केवल 70% जहर हम तेल में खा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है तेल एक बार गर्म रसोई में होना चाहिए, वो निकलते हुए आग उगलता हुआ निकलता है, उसकी पूरी गुणवत्ता, पौष्टिकता सब खत्म हो जाती है। वही आटे की हो रही है, वही मसालों की हो रही है। तो हमारे पूर्वज कभी भी मसाले पीस करके नहीं खाते थे, कूट करके या बांट के खाते थे पत्थर से। बिल्कुल। अब हम सब पिसा हुआ खा रहे हैं, उनमें कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। आटा हमारे यहाँ
जब चक्की से पीसते थे तो बिल्कुल गर्म नहीं होता था। हमारे पूरी सिस्टम में मैं जिन चीजों की आलोचना करता हूँ, जिनकी निंदा करता हूँ, जिनको लाइक नहीं करता हूँ, उनका समाधान पहले देता हूँ। मेरा मानना कथनी और करनी आपकी एक नहीं होगी तो वाणी में ओज नहीं आएगा। सही बात है। वाणी में ताकत लानी है तो आपको वो जीवन जो कहते हैं वो जीना पड़ेगा। तो हमने इसका मॉडल खड़ा किया। अब आप जहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ गेस्टों के लिए भोजन है ही। नीचे से देखिए आप, ये मिट्टी है। हाँ बिल्कुल प्राकृतिक है। अब सबसे बड़ा दुर्भाग्य, कल भी एक बहुत बड़ी स्कूल के स्टाफ आया था मेरे पास, PhD के विद्यार्थी और उनके जो अध्यापक जो होते हैं, प्राध्यापक जो होते हैं, वो मॉडल को देखने के लिए। हाँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम्हारा शरीर किससे बना है? पता ही नहीं है। कुछ तुकबंदी से कहते थे पंच तत्व से बना है, कौन से हैं किसी को पता, किसी को नहीं पता। और 0.1% होते हैं जिनको पता है, लेकिन क्रमबद्ध कौन में से कौन निकला वो तो है ही नहीं। 0.000 कोई 1% लोग हैं विश्व में जो अपनी उत्पत्ति को जानते हैं। और जो मनुष्य अपनी उत्पत्ति को नहीं जानता है वो लावारिस होता है। सही बात। मनुष्य तो लावारिस घूम रहा है, जातियों में बट गया, संप्रदाय में बट गया। बुरा हाल है भाई, लोग, इन दुकानदारों ने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। कोई धर्म के नाम से ठग रहा है, कोई जाति के नाम से ठग रहा है। ये अपराध है। मनुष्य तो मनुष्य है, वो अपने कर्म करे, अपने धर्म में रहे, अपनी उत्पत्ति को नष्ट नहीं करे। कोई भी प्राणी धरती का अपनी उत्पत्ति को नष्ट नहीं करता, केवल मनुष्य करता है। पंच तत्वों को रात और दिन विनाश की ओर ले जा रहे हैं। सही बात। इसलिए मनुष्य जैसी प्रजाति से मेरी विनम्र शब्दों में अपील है कि अपनी प्रजाति को, अपनी उत्पत्ति को नष्ट करने के लिए जो है ये अभियान मत चलाओ। अब आप यदि आधुनिक विज्ञान ने कहना शुरू कर दिया कि अपनी जड़ों की ओर नहीं आओगे तो तुम समूल नष्ट हो जाओगे। इसलिए अब आपको ऐसी जगह जाकर के ऐसे वीडियो बनाने चाहिए। मानवता के लिए है। हम बनाते हैं सर। नहीं, मानवता के लिए है। ये आपकी बाकी की लाभ हानि तो सेकेंडरी है। बिल्कुल। ये मनुष्य जाति को बचाने, प्राणी मात्र को बचाने का अभियान है। तो हमने उसका मॉडल दिया है। तो ये सब के सब, इन सब कामों में मेरा पूरा परिवार, मेरी मेन जो धुरी हमारे इस काम की, मेरी वाइफ जो है वो है। वो सब सिस्टम को मेंटेन करती है और बहुत ही मेहनती महिला है। वो 10 गायों का दूध अकेले निकाल लेती है, घुड़सवारी वो करती है। 20 आदमी आ जाए रात को तो उनका खाना अकेले बना के खिला देती है। ये 5 बीघा में हमारा सिस्टम बना है, उसकी साफ सफाई वो करती है। अब मेरी बहू आई है, वो भी उनकी सहायक, बेटी भी सहायक हो गई है। नहीं, पहले अकेली करती थी। दूर दूर से यहाँ लोग आते रुकने के लिए। पूरे देश और दुनिया भर से लोग आते हैं। मैं तो वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, अंग्रेजों से यहाँ पर भाई साहब फावड़ा भी चलवाते हैं, काम भी करवाते हैं और पैसे भी लेते हैं। सब अंग्रेज तो बहुत ही, मतलब उनका व्यवहार जो है, उनका रहन सहन जो है वो हमें प्रेरणादायक है। तो मेरे गांव के लोगों को इससे रोजगार मिलता है। एक चीज, अच्छी चीज शुरू होती है तो बहुत सारे लोगों को लाभ मिलता है। तो हमने इसी सोच को चला करके कि लोगों को फायदा मिले, लोगों का सामान बिके, किसान का भला हो, दुनिया का भला हो। इस देश में, दुनिया में मेरा ये मानना है कि देश 3 चीजों से महान बनेगा। आयुर्वेद, शिक्षा और एक किसानी। बिल्कुल। 3 चीजें महान हो जाएंगी, 3 चीजें मजबूत हो जाएंगी तो ये देश सोने का सिर बन जाएगा। बहुत धन्यवाद। दुनिया का सिरमौर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा अब आप वाइफ को साथ लें, वो आपको पूरी विजिट करा।